नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है 9 बजे की 9 बड़ी खबरों का और आपको रूबरू करवाएं पहली खबर से जो ओलंपिक से जुड़ी हुई है, जहां पर चैंपियन नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और नीरज ने डायमंड ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय नीरज बन चुके हैं और नीरज ग्रोइन इंजरी के कारण कॉमनवेल्थ से बाहर हो गए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर, नीरज ने डायमंड ट्रॉफी जो है वो जीत ली है और हिंदुस्तान के पहले वो खिलाड़ी बने जिन्होंने ओलंपिक में जो है इससे पहले वो चोट की वजह से जो है बाहर हो गए थे। डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज इंजरी के कारण कॉमनवेल्थ से बाहर हुए थे। ओलंपिक के चैंपियन नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है और डायमंड ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया है। यानी कि भारत की जो धाक है वो पूरे विश्व के ऊपर अब सुनाई दे रही है। जो हिंदुस्तान के खिलाड़ी हैं वो अब बड़े खिताब जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। डायमंड लीग की ट्रॉफी जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीती है। नीरज ग्रोइंग इंजरी की वजह से जो है वो ओलंपिक से बाहर हुए थे और इसके बाद ये खुशखबरी, ये राहत भरी खबर, एक बड़ी उपलब्धि ये नीरज की मानी जा रही है। ओलंपिक के चैंपियन नीरज जो है वो जीतते हुए नजर आए। आपको बताएं डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय नीरज बन चुके हैं। सुबह पर गणेश विसर्जन जो है वो आज होने वाला है और अलर्ट मोड पर प्रशासन लगा हुआ है। मूर्ति विसर्जन के लिए गौकरण तालाब निर्धारित किए गए हैं और यातायात व्यवस्थाएं बनाने के लिए रूट भी डाइवर्ट किए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मूर्ति विसर्जन को लेकर गौकरण जो है वो बने हुए हैं और यातायात व्यवस्था बनाने के लिए रूटों को डाइवर्ट किया गया। गणेश विसर्जन है आज, ये रोहतक से और पूरे देश से इस वक्त जो है बड़ी खबर आपको, पूरा देश जो है वो गणेश विसर्जन करता हुआ आज नजर आएगा और प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर बना हुआ है। मूर्ति विसर्जन को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलती है और यातायात बाधित ना हो, यातायात में कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी काफी ज्यादा तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं और किसी को कोई भी परेशानी या समस्या का सामना न करना पड़े उसको लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विसर्जन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो किए गए। गणेश विसर्जन आज होने वाला है, ये बड़ी खबर आपको बताएं। बीते 2 साल से कोरोना काल की वजह से जो है देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ, धूमधाम के साथ जो है त्योहार नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर लोग जो है वो गणेश विसर्जन करते हुए नजर आएंगे और काफी ज्यादा श्रद्धा के साथ जो भक्त हैं वो इसमें आस्था बनाकर रखते हैं और पूरा देश जो है वो आज गणेश विसर्जन करता हुआ नजर आएगा और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर बना हुआ है। तो वहीं पर तीसरी बड़ी खबर आदमपुर से, जहां पर आम आदमी पार्टी की रैली पर भारतीय जनता पार्टी का वार हुआ। कुलदीप बिश्नोई ने रैली को फ्लॉप बता दिया। भगवंत मान और सीएम केजरीवाल को सलाह दी है अपने अपने राज्य संभाले। आपको बताएं कुलदीप बिश्नोई ने अब पलटवार करते हुए भगवंत मान और सीएम केजरीवाल को सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि अपने अपने राज्यों को ये संभाले, ऐसी सलाह जो है वो दी गई है। दरअसल आदमपुर का चुनाव अब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा खास बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी है हो, इनेलो हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आदमपुर का चुनाव जो है वो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल कल ही आदमपुर में हिसार में रैली करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि आदमपुर बदलाव चाहता है, आदमपुर की जनता जो है वो बदलाव चाहती है। उसका पलटवार कुलदीप बिश्नोई ने कहा। उन्होंने रैली को फ्लॉप बताया और कहा भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल अपने अपने राज्य संभाले और बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी से जो है SYL मुद्दे को लेकर सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। और अभय सिंह चौटाला ने तो ये कहा कि पहले SYL पर अरविंद केजरीवाल अपनी राय साफ करें और उसके बाद हरियाणा की जनता से
बात करें। लेकिन ये बड़ी खबर आदमपुर से, आपकी रैली को भारतीय जनता पार्टी जो है वो फ्लॉप बता रही है। कुलदीप बिश्नोई ने इस रैली को फ्लॉप बताया और उन्होंने कहा भगवंत मान और सीएम केजरीवाल अपने अपने राज्य संभालते हुए नजर आए और आदमपुर की जनता अब देखना होगा कि किसको किस तरह से देखती नजर आती है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद से आदमपुर की जो विधानसभा की सीट है दरअसल वो खाली हो गई थी और उसको लेकर आने वाले दिनों में चुनाव होना है और उसको लेकर अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर थे और वहां पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे थे। कुलदीप बिश्नोई ने रैली को दरअसल फ्लॉप बताया। भगवंत मान और सीएम केजरीवाल को सलाह दी है अपने अपने राज्य संभालने की। यहां सलाह देते हुए कुलदीप बिश्नोई नजर आए। तो वहीं पर सोनीपत से बड़ी खबर, जहां पर रोडवेज चालक की मौत का जो मामला है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की है। रोडवेज कर्मचारी और सरकार के बीच वार्ता सफल रही। हत्यारों को पकड़ने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की नगद सहायता राशि दी जाएगी और 50 लाख की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी की सिफारिश घायलों को की गई थी। आपको बताएं 1 लाख की राशि देने का जो आश्वासन है वो दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनीपत से। रोडवेज चालक की मौत का मामला जो है वो गरमाया। कर्मचारियों ने हड़ताल को खत्म कर दिया। रोडवेज कर्मचारी और सरकार के बीच जो वार्ता हो रही थी वो सफल रही। हत्यारों को पकड़ने के लिए एसआईटी टीम का गठन, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की नगद राशि और घायलों को 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। दरअसल जो रोडवेज कर्मचारी थे वो ये कह रहे थे कि जो इसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसके लिए सरकार ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया। उनकी मांग थी कि 50 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो जो मृत हुआ है, जिसकी मौत हुई है, उसके परिजन को मिलना चाहिए। तो पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की नगद राशि जो है वो दी गई है और घायल को 1 लाख रुपए की राहत सहायता जो है वो दी गई है। साथ ही साथ सोनीपत रोडवेज से कर्मियों की ये भी मांग थी कि जो सरकारी नौकरी है वो भी परिजन के किसी एक सदस्य को मिलनी चाहिए। यानी कि जो वार्ता थी वो सफल होती हुई नजर आ रही है और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की नगद राशि दी गई है और घायलों को 1 लाख रुपए राशि देने का आश्वासन भी दिया गया है। उधर बड़ी खबर कालावाली से है, जहां पर चोरों ने अनाज मंडी पर धावा बोला है और मंडी की दुकान नंबर 99 में चोरी कैंटर सहित 133 कट्टे गेहूं पर हाथ साफ कर दिया। आगे पुलिस अब तलाश में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको कालावाली से बता रहे हैं। मंडी की दुकान नंबर 99 में चोरी का मामला निकलकर दरअसल सामने आया और 133 कट्टे गेहूं के वहां से चुराते हुए नजर आए। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। चोरों ने अनाज मंडी पर धावा बोला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कालावाली का ये पूरा मामला है और मंडी की दुकान नंबर 99 में ये पूरी चोरी हुई है। कैंटर सहित 133 से कट्टे गेहूं के जो है वहां पे चोर चोरी करते हुए नजर आए। पुलिस को इसके बाद सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। आगे की तफ्तीश, आगे की छानबीन जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। मंडी के अंदर दुकान नंबर 99 है और उसमें ये चोरी की जो घटना है इसको अंजाम दिया गया है। चोरों की तलाश में अब पुलिस लगातार लगी हुई है। अनाज मंडी पर धावा बोला गया और मंडी की दुकान नंबर 99 में ये पूरी चोरी का जो मामला है ये बनता हुआ नजर आया है।
करनाल से एक बड़ी खबर है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हुई है और इसमें गाड़ी घुसती हुई नजर आ रही। सड़क हादसे में युवक की मौत हो चुकी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और रंबा गांव के पास ये एक दुखद और दर्दनाक हादसा होता हुआ नजर आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हुए और रंबा गांव के पास ये एक बड़ा हादसा होता हुआ नजर आया। करनाल की दरअसल ये खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली में जो गाड़ी है वो घुसती हुई नजर आई है और इसमें एक युवक की मौत की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली और गाड़ी के बीच टक्कर और सड़क हादसे में एक युवक की इसमें मौत हुई है, 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी इसमें खबर बन रही है। रंबा गांव के पास करनाल जिले का ये पूरा मामला, यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार गाड़ी से भिड़ंत हुई और उसके बाद एक शख्स की वहां पर मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां पर कोरोना के 139 नए केस मिले हैं और 194 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। प्रदेश के अंदर कोरोना के 707 केस एक्टिव बने हुए हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 52 और फरीदाबाद के अंदर 14 केस मिलते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई, जहां पर प्रदेश के अंदर कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और हरियाणा में कोरोना के 139 नए केस मिले, 194 लोगों ने कोरोना को मात दी है। जो रिकवरी रेट है वो एक बड़े पैमाने पर जरूर बना हुआ है, लेकिन जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे चिंताएं जो है वो बढ़ जाती है। प्रदेश के अंदर कोरोना के 707 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में 52 और फरीदाबाद के अंदर 14 केस जो है वो बने हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा की, जहां पर कोरोना को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 139 नए केस हरियाणा के अंदर मिले हैं, लेकिन 194 लोगों ने कोरोना को यहां पर मात दी है और प्रदेश के अंदर कोरोना के 707 नए केस मिले। गुरुग्राम में 52, फरीदाबाद के अंदर 14 केस मिलते हुए कोरोना के नजर आए हैं। ये बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई, जहां पर 194 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है और प्रदेश के अंदर कोरोना से 707 केस जो है वो अभी भी एक्टिव बताए जा रहे हैं। सब में ज्यादा केस जो है वो गुरुग्राम के हैं, जहां पर 52 केस बने हुए हैं। इसके बाद फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां पे भी 14 केस जो है वो एक्टिव बताए जा रहे हैं। उधर पूर्वी लद्दाख पर सीमा पर तनाव कम करने को लेकर एक बड़ी पहल हुई है। भारत और चीन की सेना ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र के अंदर पेट्रोल पॉइंट 15 से जवान हटे। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया और 16वें दौर में ये सहमति बनती हुई नजर आई। ये फैसला लिया गया, ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं भारत चीन बॉर्डर से है, जहां पर 16वें दौर में सहमति जो है वो बनी और ये फैसला लिया गया। दरअसल पूर्वी लद्दाख की सीमा पर जो एक बड़ा तनाव था, उसके मद्देनजर ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तनाव पर एक बड़ी पहल हुई है। भारत और चीन की सेना ने एक बड़ी घोषणा यहां पर की है। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र के पेट्रोल पंप पॉइंट नंबर से जो है वो कमांडर हटाए गए और कमांडर स्तर की ये पूरी बैठक जो है वो होती हुई नजर आई। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर जो तनाव बना हुआ था उसमें कमी आती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी सफलता हासिल हुई भारत और चीन की सेना की ये बड़ी घोषणा, जहां पर जवानों को हटाया गया है। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक में जो भारत चीन बॉर्डर है वहां से जवानों को हटाया गया और 16वें दौर पर यह सहमति बनती हुई नजर आई है। पूर्वी लद्दाख का दरअसल ये पूरा मामला है, जहां पर सेना के जवान जो है वो तैनात थे और भारत और चीन की सेना ने ये साझा घोषणा की, जहां पर गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोल पॉइंट 15 से जवानों को हटा लिया गया और बड़े स्तर पर यानी कि कमांडर स्तर पर दोनों की तरफ से ये बैठक हुई और बैठक में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है।
तो वहीं पर 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में एक आखिरी ब्रेकिंग आपको बताएं ब्रिटेन से है, जहां पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है और बीती रात उनका निधन हुआ। उन्होंने अंतिम सांस लिए। 96 साल की उम्र में महारानी का निधन हुआ और बीते काफी लंबे समय से जो थी महारानी एलिजाबेथ, वो काफी ज्यादा बीमार चल रही थी। स्कॉटलैंड में उन्होंने अंतिम सांस लिए। ये जानकारी आपको दें, स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में उन्होंने ये अंतिम सांस ली है। जो बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन होता हुआ नजर आया और बीती रात उन्होंने अंतिम सांस लिए। 96 वर्ष की थी। 96 वर्ष की उम्र में महारानी का निधन हुआ है और पिछले कुछ समय से, काफी लंबे वक्त से जो है वो बीमार चल रही थी। स्कॉटलैंड में बालमोरल कैसल में उन्होंने अंतिम सांस लिए। तस्वीरें देखिए आप, महारानी एलिजाबेथ सेकंड, 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन होता हुआ और स्कॉटलैंड में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हर खबर के साथ।